नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आज सिरसा के युवक साहित्य सदन में दिल्ली के आप पार्टी के कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रेस वार्ता की, जिसकी अध्यक्षता आप पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार एडवोकेट ने की। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि इस बार पूर्ण बहुमत से पंजाब में सरकार आएगी। सिरसा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। उसकी जांच करनी चाहिए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि गरीब की बेइज्जती हो जाए, उसकी बेटी की इज्जत को लूट लिया जाए और उसके अधिकार के लिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए भी क्या हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो एजुकेशन जिस तरह प्राइवेटाइज की जा रही है लगातार, हमारे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? हमारे लोग के पास तो इतना पैसा नहीं है कि हमारे लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकें। वो तो सरकारी से ही पढ़ेंगे ना, बल्कि ये तो सरकारों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सरकारी खर्चे पर सभी के बच्चों को पढ़ाएं, चाहे अमीर हो या गरीब हो। सबको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, सबको क्वालिटी हेल्थ सर्विस चाहिए। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि इस इलाज का खर्चा और पढ़ाई का खर्चा तो कम से कम सरकारें उठाएं। रोजगार तो दे नहीं पा रही हैं, इतना तो कर दें, उसको पढ़ा लिखा के इस लायक बना दें कि फिर वो अपने रास्ता अपने आप बना ले। लेकिन हम देख रहे हैं कि जुल्म लगातार बढ़ रहा है और जो वैमनस्य जाति और धर्म के आधार पे पिछले सालों में नहीं था, जो पिछले 7-8 सालों में बढ़ गया है। मुझे लगता है इससे देश कमजोर हो रहा है और देश में अब जातियों की जरूरत नहीं है, देश में भाईचारे की जरूरत है। देश को जाति और धर्म के इस झगड़ों से निकालकर आपस में 9-10 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, दिल्ली के बॉर्डर हो, चाहे हरियाणा के अलग अलग जिलों में, पंजाब में बैठे हों। तो आज मुजफ्फरनगर में भी किसानों की महापंचायत है, जहां सूचना ये मिल रही है कि बीजेपी की सांसद भी उनको सपोर्ट किया है, किसान सड़कों पर है। देखिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तीनों कानूनों की मांग क्या किसानों ने की थी? किसानों ने इन कानूनों की मांग नहीं की, किसानों ने तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग की थी। तो सरकारों ने, केंद्र सरकार ने किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य तो दिए हैं। और इतने बड़े बड़े जो गोडाउन इन कानूनों के बनने से पहले बन गए, उनके मालिक कौन है इसका जरूर सर्च कीजिए तो पता लगेगा। देश के चंद बड़े बड़े पूंजीपतियों ने इतने बड़े बड़े उन्होंने गोडाउन्स बना लिए हैं और उन गोडाउन्स को बनाने के बाद ये कानून आए हैं। इसका मतलब कानून गरीब किसानों के लिए या किसानों के लिए नहीं बने, बल्कि ये जो कानून आए हैं ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के लिए बने। दूसरी बात, एक व्यवस्था और हुई है। पहले क्या था कि जो उपज होती थी, उस उपज को कोई भी अपने यहाँ गोडाउन में एक सीमा से ज़्यादा नहीं रख सकता था। अगर एक सीमा से ज़्यादा रखता तो काला बाजारी के अंदर उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाला जाता। लेकिन यहाँ तो मतलब पूरे देश की फसल को खरीद के ये बड़े बड़े पूंजीपति अपने इतने बड़े बड़े गोडाउन्स के अंदर पैक कर लेंगे और जब जनता में उसकी डिमांड होगी तो कई गुना ज़्यादा दाम पर बेचेंगे। तो किसानों को तो फायदा होना नहीं है। तो मोदी जी अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के, जिनके पैसे पर वो चुनाव जीत कर आए हैं, जिनके बड़े बड़े जो चैनल खरीद कर उनके माध्यम से उनका प्रचार हुआ है, वो उनकी वफादारी उन बड़े पूंजीपतियों के प्रति है, उनकी वफादारी देश के मजदूर और किसानों के प्रति नहीं है। इसलिए हमारे देश के किसान सड़कों पर हैं। लेकिन दुख की बात है, इतने महीनों बीत जाने के बाद भी केंद्र सरकार आज भी के साथ न्यायपूर्ण तरीके से बात करने की बजाय दमनकारी नीति अपना रही है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। वरुण गांधी भी सपोर्ट कर रहे हैं, हालांकि केंद्रीय जो सरकार है उनका विरोध किया जा रहा है। देखिए, आज वरुण गांधी कर रहे हैं, जिसको इस देश के अंदर रहना है, अपनी राजनीति को चलाना है, उनको इस न्यायपूर्ण आंदोलन को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। जो नहीं करेंगे उनकी तो राजनीति खत्म हो जाने वाली है। आप भी यही हैं और हम भी यही हैं, आगे सब समय बताएगा। बात की जाए तो पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं, किस प्रकार तैयारी है पार्टी की? आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी कर रही है और चूंकि जिस तरह क्वालिटी हेल्थ सर्विस, क्वालिटी एजुकेशन दिल्ली के अंदर शुरू हुई है, उसकी ज़रूरत पंजाब के अंदर भी है। और पंजाब में भी किसानों की के लिए कोई उतनी अच्छी योजनाएं वहाँ की सरकार ने नहीं बनाई हैं। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे पंजाब के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उनका भला ना तो शिरोमणि अकाली दल बादल ने किया है, ना उनका भला कैप्टन जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने किया है। तो उनके पास तो ऑप्शन के तौर पर आज एक इतनी अच्छी ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी के तौर पर जो वर्कर आई है, इतना अच्छा ऑप्शन है और उसको पंजाब के लोग पसंद भी कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस बार आम आदमी पार्टी बहुमत से पंजाब में सरकार बनाएगी। दूसरी पार्टी चाहे कांग्रेस है, बीजेपी है, चाहे अकाली दल है, दावा कर रही है कि सरकार बनाएंगे। दावा तो सब करते हैं,
आप कभी चुनाव के अंदर जब गिनती चल रही होती है, आधी गिनती पूरी हो जाती है और जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं वो भी ये कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं आगे तक गिनती देखिए जीतेंगे हम ही, तो वो अलग बात है। वो तो राजनीति में ये कौन कहता है मैं हारने वाला हूँ, वो तो सब कहते हैं मैं जीतने वाला हूँ, लेकिन जनता तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। और आम आदमी पार्टी की नीतियाँ जो जनता के विकास के लिए हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी का भविष्य बहुत अच्छा है। थैंक यू। केंद्रीय मंत्रालय कब तक दौरा करेंगे पंजाब का? केंद्रीय मंत्रालय मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल कब तक दौरा करेंगे पंजाब का? नहीं, केंद्र सरकार का केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा नहीं करेगा, आपकी दिल्ली नहीं हम तो जाते ही रहते हैं पूरे देश के अंदर। हम तो पूरे देश के अंदर लोगों को जागरूकता पैदा करने का काम कर ही रहे हैं। हम तो लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, भैया अपने हक अधिकार के लिए जाग जाओ। अब सरकारें भी उसी का कहना मानते हैं जिसके पास ताकत होती है, तो जनता के पास ताकत है, जनता अपनी ताकत का एहसास करे और सरकारों को मजबूर करे कि सरकारें जनता के लिए काम करें। धन्यवाद जी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ टुडे।